एक मिनट सर। ट्रस्ट बने કર્યા सो काम के वास्ते अब भी 50 लाख रुपए मुझे आने का है। केस डालियो, दिए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दिए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये यत्ताज इसकी हकीकत नंबर 1। नंबर 2, 50 एकड़ जगह कोलार के अंदर मैं खरीदा सो कोलार के मुसलमानों को वो 50 एकड़ जगह वक्फ किया हूँ। आज उसकी कीमत 27 करोड़ रुपए है। अभी तक जो है डीसी कोशिश कर, अभी नाम को नहीं कर को दिया, वो जल्दी नाम से होती ही वो एक चीज वहां पर होती। ऐसे तो अल्लाह बहुत सारे काम लिया। मैं तुमने पहले बोला मैं तुम्हारे से बच सकता हूँ, खबर में मुनकिर नकीर से नहीं बच सकता। वो डर है मेरी आखिरत अच्छी होना। दुआ करो, गलती रहे तो माफ करो। अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग हुई, पटेल बोला ये जगह मुसलमानों की वजह रखो, मैं जो पैसा की मुझे पैसे इसके आती, ये बिल्डिंग का हिस्सा मस्जिद को, ये बिल्डिंग का हिस्सा कुंभारपेट के अंदर एक ट्रस्ट बना को कुंभारपेट वालों को, ये मस्जिद का हिस्सा मुझे किराया। बेदारी अवाम के पास पावर नहीं है ना? पावर है, मैं बताया अब अभी बताया। आपके पास जो पावर है एक एमएलए के पास भी नहीं, एमपी के पास भी नहीं। आरटीआई में एमएलए अगर सवाल को असेंबली में पूछता है तो मिनिस्टर आड़ा तेरा सवाल जवाब देके बच जा सकता है। यहाँ आपको आरटीआई में आड़ा तेरा सवाल दे के बच नहीं सकते, अकाउंटेबल है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून जो लाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब दूसरों के ऊपर हम कह दें कि ये सल्यूशन ये दे। आप जवाबदेही हर एक की होना चाहिए, और वो जवाबदेही के लिए हुकूमत ने एक दिया है। आज तक बताइए प्रेस से कितने आरटीआई वक्फ की मामलात के लिए पूछे गए हैं आरटीआई में? ऐसा मिनिस्टर आ गया, मैं आ गया और कोई आ गया कुछ सवाल कर लिया, ये नहीं है सवाल। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जर्नलिज्म में कितने आरटीआई में लेके उसको एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। आप बताइए कि आपकी जिम्मेदारी है कि करप्शन कहाँ है? करप्शन है, मैं आज से नहीं 72 से कहता आ रहा हूँ। यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड में मैं रिकॉर्ड ओपन में बोला हूँ कि रिकॉर्ड्स भी बिक जाते हैं। तो ये सिस्टम की कोताही है। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसने भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की कोताहियों से वक्फ बोर्ड नाकाम हो रहा है। तो सर आप ये बोल रहे हैं आदमी उसके ज़मीर को जवाब देना है। ये सिर्फ प्रेस को या पब्लिक को जवाब देने के लिए हर आदमी के 3 काम होते हैं। एक तो पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, एक उसके ज़मीर आवाज़ को देना चाहिए, और एक अपने ज़मीर से पूछे कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या करप्शन। मैं अनवर मारपड़ी की रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज इट इज़ इन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर। अनवर मारपड़ी की रिपोर्ट क्या है आज वो भी हम तहक़ीक़ नहीं किए। अनवर मारपड़ी एक रिपोर्ट दे दिया, वो रिपोर्ट वही डिस्कस हो रहा है, उसमें कोई हम तहक़ीक़ करते। अगर तुम एक पर्टिकुलर इशू लेके अनवर मारपड़ी रिपोर्ट क्या होता है, वक्फ बोर्ड उसके बारे में क्या कहते हैं, आज तक अनवर मारपड़ी रिपोर्ट आके कितने साल हुआ? 3.5 साल 4.5 ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। तो ना वक्फ बोर्ड उस पर डिस्कशन हुआ है, और क्या इश्यूज़ क्या हैं पब्लिक को मालूम नहीं है। हमारा कौन सा भी फाइट वो वक्त में रन दे। दूसरा हमारा कम्युनिटी का बेइंसाफ़ी वो को है ना, मसलन हमारा फाइट है फाइनल तक, हमारा कम्युनिटी को फ़ायदा होने तक हमारा फाइट चलना। एक लीडर को गिराने तक नहीं होना। सिर्फ एक लीडर
कौन भी रंधे उन्होंने ये क्या गलत करे तो उनको सज़ा मिलना है मैं पहला वही बोला ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು बट ये क्या हो रहा है बोले तो सिर्फ क्या है बोले तो चेयरमैन से उनको उतारना मिनिस्टर से उतारना एमएलए से उतारना उस तक वो हद तक हमारा फाइट चलते बाद वो फाइट सब चले जाते वो हमारा गरीबों और जो बेइंसाफ़ी का ये होते शिकार होते उनको क्या भी फ़ायदा नहीं होता इसलिए मेरा मतलब ये था हमारा फाइट का ये था एंड तक होना फाइनल एक रिज़ल्ट आना हमारा कम्युनिटी को ये मिलना उसमें बीच कुछ लोग हैं मैं बोलने ख़त्म होना ना मेरा मकसद बोलने तक तब तक नहीं ये करे वो कुछ लोग क्या करे वो उसका बीच सवाल करने शुरू करे फाइनली मैं उसका जवाब दिया पूरे उसमें क्या तसल्ली भी हो गई। आज का जो सिंपोसियम है वक्फ बोर्ड के बारे में एक विजन कर्नाटका ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं एक सल्यूशन निकालने के लिए। इंशाल्लाह उसके 3 पॉइंट्स मैंने जो गैदर किया वो दूसरा है एक हमको पैनल ऑफ एडवोकेट्स बनाना पड़ेगा जो लीगल ओपिनियन दे के जो जितने भी केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट्स के अंदर उसको क्लियर करना पड़ेगा, वो दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो है जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज है उसको डेवलप करना पड़ेगा हमको, तो इसके लिए एक पैनल बनाना पड़ेगा। सो अगर 3 चीज़ हम ग्राउंड पे वर्क करें तो इंशाल्लाह इस पे हम बहुत कुछ कर सकेंगे। नहीं, ये कानून में तरमीम लाए हुए हैं 2014 में जनाब रहमान खान साहब अभी बता रहे थे, तो इसके हिसाब से वक्फ पे प्रॉपर्टीज़ को वैकेट करने के लिए अभी कानून है, तो इसको पूरे तौर से 100% इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह इसको निकाल सकेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं आरटीआई के ज़रिए, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, तो उससे हमको पूरा जानकारी मिलेगी कि क्या हो रहा है, कितने प्रॉपर्टीज़ किसको दिए हुए हैं, किसको वैकेट कराना है, उसके लिए क्या कानून है, ये सब चीज़ अगर हम सही इम्प्लीमेंट करें आगे बढ़ के। वक्फ बोर्ड जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है, मुसलमान का इदारा है, एक मोतबर इदारा है जिससे 33,000 इदारे जुड़कर हैं। वक्फ बोर्ड इसका सुपरवाइजिंग बॉडी है और इतने सारे इदारे जो पूरे रियासत में फैल कर हैं, ये बहुत मुसलमानों के लिए बनाया गया इदारा है, तो इससे मुस्तफ़ीद होने वाले मुसलमान, इसका इंतज़ाम करने वाले मुसलमान, जो इसे वक्फ किए गए हैं जायदाद, वो भी तमाम मुसलमान। तो इसमें क्या हो जाता है, इतने बड़े इदारे को चलाते हुए बहुत सारे कमोबेशें हो जाती हैं, कोई भी इदारे में होती हैं, तो इसलिए ये जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं और जो चेयरमैन हैं और जो गुज़िश्ता जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सीईओ हैं, उन तमाम से एक तबादले ख़याल के लिए बुलाया गया था और दूसरे जो रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए हुए नुमाइंदे जो मिली इदारे से जुड़कर हैं, उनके दरमियान एक ब्रिज बनाकर अपने गलतफ़हमी को दूर करना और क्लैरिफिकेशन देना और बेहतरी के लिए काम करना, वक्फ जायदाद की हिफाजत किस तरह की जाए, इसके लिए तबादले ख़याल के लिए बुलाया गया। अक्सर शिकायत रहती है कि मिली इदारे जब वक्फ बोर्ड को जाते हैं तो उनसे मुलाकात हो नहीं पाती, अपने शिकायत का अजाला नहीं हो पाता, इसलिए ये कम्युनिकेशन गैप दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड को ही आज आवाम के सामने पेश किया गया और उनसे सवालात लिए गए और उनके गलतफहमियों को दूर किया गया। अभी क्या है, वक्फ के मामलात में मुसलमान बहुत कमतर हालात में हैं, तो इसलिए सभी जज्बात में आ जाते हैं। वो समझते हैं कि हर बीमारी का इलाज वक्फ बोर्ड है, 1 अनर 100 बीमार वाला मामला है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट सरकारी फेल हो चुकी है बहुत से मामले में, बहुत से एंगल से। जब एक वक्फ बोर्ड है वो सिर्फ 7% आमदनी वक्फ इदारों से लेकर वो मेंटेन करके सुपरवाइज करके उसके डायरेक्शन देने वाले रहनुमाई करने का इदारा है, पर लोगों को ऐसा लगता है कि वक्फ के पास करोड़ों के रुपए हैं और वो रुपए लेकर वो आवाम की खिदमत नहीं दे कर रहे, लोगों को घर बना के नहीं दे रही है, लोगों के इलाज के लिए पैसे नहीं दे रहे, लोगों को एजुकेशन नहीं दे रही है। ये वक्फ बोर्ड का काम नहीं है, इदारों का काम है। जो वक्फ इदारे हैं उनकी जो आमदनी होती है, ज़ाती आमदनी, उसमें वो अवामी फैला बुदी के काम करना है और वक्फ बोर्ड के लिए वो सिर्फ 7% कंट्रीब्यूशन सालाना देते हैं, जिससे वक्फ बोर्ड मैनेज करके उनकी रहनुमाई गाइडेंस करने के लिए बनाया गया है। अब जो सिंपोजियम जो किया गया है, इसका यही है कि शुरुआत हो कि वक्फ के बोर्ड मेंबरान आवाम के सामने आएँ, उनके मसले हल करें, तजावीज़ दें। और मिली इदारों को इसलिए जमा गया कि वो बखूबी जिस तरह मिली इदारे काम करते हुए आ रहे हैं, जैसे हर तरह से खिदमत करते हुए आ रहे हैं, उनके तजुर्बात को, उनके इसके
एक्सपर्टीज़ को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर वक्फ बोर्ड भी अपने आप में कुछ सुधार लाए। और हमने 1 महीना पहले इस प्रोग्राम को जो है तय किया था कि विजन कर्नाटका तमाम वक्फ के ऑफिसरों को और एक्स मिनिस्टर वक्फ के इन तमाम को बुलाकर जो है आज जो मसला चल रहा है, जो गफलों की आवाज़ उठ रही है, कई ज़मीना जो है दबा दिए गए हैं, इस पर जो है खुली एक डिस्कशन होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने पर, विजन कर्नाटका के कहने पर तमाम ऑफिसर, सीईओ, एडिशनल सीईओ और ऑफिसर जितने भी वक्फ से लगे हुए वो पूरे आए थे, जिसमें रहमान खान भी आए थे, रोशन बेग भी आए थे और जनाब नसीर अहमद साहब भी आए थे। पूरे सियासी लोग जितने भी वक्फ से लगे हुए जुड़े हुए हैं और सियासत से जो जुड़े हैं वो भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ। पता नहीं अचानक जो सवाल व जवाब का जो सेशन शुरू होने से पहले कई लोग जो है सवाल करना शुरू कर दिए, लेकिन हमारे बिरादरी में से अगर थोड़ा बहुत भी सब्र कर लेते तो आइंदा चलकर क्या करना है ये सारी चीज़ मालूम हो जाती है। अफसोस इस बात का है कि ये प्रोग्राम को नाकाम कोशिश करने गए, लेकिन हमारे वफ़ के चेयरमैन ने मुझे हिम्मत दी कि कहा कि तुम बैठो, मैं भी बैठता हूँ और मैं इनका लास्ट तक जवाब देता हूँ। उसी तरह जो है वफ़ के चेयरमैन ने हमें लास्ट तक हमारा साथ दिया और उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करके गया। कि हमारा काम है अवेयरनेस लाना, कौम इसको सुनकर और पूरी चीज़ मालूमात करने के लिए वक्फ बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाना, लेकिन ये अंतक्रिय रहते हैं। वो जब हम अवेयरनेस लाते हैं इन पर जो है अवेयरनेस का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जाए हैं वहाँ खुला जो है उनको पूछें, सवालें करें और अच्छा रहे। अब हमारे कई ऐसे साहब हैं, समझो कि वज़ीर बेग हैं, दस्तगीर बेग हैं और उससे कई आरटी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये लोग ऑफिस जाते हैं, वक्फ बोर्ड की छानबीन करते हैं, कौन से मसले क्या हो रहे हैं, कौन सा ऑफिसर गलत काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इस पर जो है आरटीआई डालते हैं और उसको जो है बाकायदा उनको जो है छानबीन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम है, सिम्पोजियम चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर जो है सब्र से काम लेना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है, विजन कर्नाटका की मीटिंग कामयाब रही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मालूमात हुए कि आरटी एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और कौन से एक्ट में क्या करना चाहिए, सब मालूमात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सब सक्सेस रहा। और चंद चीज़ें ऐसी हुई कि यहाँ तरतीब की बेदर्दी की वजह से चंद लीडर यहाँ से बिन बोले बिन बताए भाग गए थे। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट आने वाले इस मीटिंग्स के अंदर इंशाल्लाह और भी अच्छे पैमाने पे हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। था उनको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, उनकी बारी आएगी तो वो जानबूझकर यहाँ से चले गए। इंशाल्लाह इसके बाद यहीं पर ख़त्म नहीं होता, आइंदा आगे भी कार्रवाई चलेगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ ऐसे फंक्शंस होते रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कामयाबी मिलेगी। तब जो है उमरपेट की मस्जिद वाले अय्यब पटेल जगह के मालिक और उमरपेट के मुला 4 शिद्दत में आएंगे। मैं उमूमन ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.